आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। मैं योगी विक्रांत नाथ अवहर अपने YouTube चैनल भैरव कापालिक तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ। श्री नाथ जी, गुरु जी, पीर जी को अलख आदेश। आप सभी YouTube फैमिली को बहुत सारा आदेश। आज मैं आप लोगों के सामने नारसिंहवीर की साधना देने जा रहा हूँ। इस साधना को कोई भी साधक, कोई भी साधिका कर सकता है। नारसिंहवीर बहुत तगड़े वीर हैं ये, और हमारे MP और UP में कई जगह तो ये घर पर गादी लिए हुए हैं, मतलब गादी चलाते हैं। ये इतने बड़े वीर हैं और भगवान नरसिंह के ही स्वरूप इनको मानिए, क्योंकि इनको नरवल का राजा कहा गया है। ये इतने शक्तिशाली वीर हैं, ये आप समझ लीजिए। किसी तरह का जादू हो, किसी तरह का टोना हो, किसी तरह की नज़र हो, किसी के घर पर कोई काला जादू कर दिया गया हो, या आपके ऊपर कोई काला जादू कर दिया गया हो, या आपका व्यापार बांध दिया गया हो, या आपकी गादी बांध दी गई हो, तो ये सारा कार्य जो है नारसिंहवीर करते हैं। ये नारसिंहवीर करते हैं और बहुत ही प्रबल माने गए हैं। अब इनकी साधना जो है हम अपने घर के मंदिर पर भी कर सकते हैं, पर जिनके घर पर अगर नारसिंहवीर ने स्थान ले रखा है या गादी ले रखी है, हम जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारी जगहों पर हमारे MP UP में नारसिंहवीर की गादी है। अगर जिनके घर पे नारसिंहवीर की गादी है तो बहुत अच्छी बात है। वो क्या करें कि जहाँ नारसिंहवीर की गादी है वहाँ पर आपको कड़ू का तेल का 4 बाती का दीपक लगाना है। इसमें इस साधना में कोई ज़्यादा ढोंग धतूरा करने की ज़रूरत नहीं है। जिनके घर पर नारसिंहवीर ने स्थापना ले रखी है, क्या करना है कि अपने नारसिंहवीर के स्थान पर जाना है। स्थान पर जाने के बाद उन्हें धूप दिखाना है, कपूर दिखाना है और घी गुड़ का आपको हवन कर देना है। और इसके बाद जो मैं आपको मंत्र दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसकी आपको लगातार 5 दिन तक 11 माला आपको जाप करना है। 11 माला नित्य रात्रि में 11 बजे जाप करना है, रुद्राक्ष की माला से। अब जिनके घर पे नारसिंहवीर ने स्थापना नहीं ली है, अब मैं उनके लिए बताता हूँ। आप इस साधना को अपने किसी एकांत कमरे पर भी कर सकते हो, अपने घर के देवालय में कर सकते हो, या कहीं किसी भी देवा स्थान में जाकर आप इस साधना को संपन्न कर सकते हो। ये जो साधना है रात्रिकालीन है, ये आप समझ लीजिए। अगर आप अपने घर पर करते हो तो सर्वप्रथम आपको 4 बाती का दीपक लगेगा और सरसों के तेल का। इसमें जो जाप माला रहेगी आपकी रुद्राक्ष की रहेगी। इसमें जो आपका आसन रहेगा वह काले कम्बल का रहेगा। इसमें जो आपके वस्त्र रहेंगे वह लाल रंग का होना चाहिए या तो काला रंग का होना चाहिए। अब आपको इन्हें भोग में क्या क्या देना है। 5 बतासे, हर बतासे पर 2-2 लौंग, थोड़े से उड़द के बने हुए दही बड़े, 1 नारियल, 1 सिगरेट, थोड़ी सी मदिरा की धार, इतना आपको भोग देना है नारसिंहवीर के बाबा के नाम से। और ये जो मंत्र मैं आपको नारसिंहवीर का दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इसको ले लीजिएगा और इसको रात्रि 11 बजे से बैठकर 11 माला आपको नित्य 5 दिन तक करनी है। तो आपके ऊपर नारसिंह की कृपा हो जाएगी। और अगर आप सच्चे साधक हैं, नियमों को मानते हैं, कड़ाई से साधना कर रहे हैं, तो 5 दिन के ही अंदर नारसिंहवीर का आपको अनुभूति होगी। नारसिंहवीर आपको दर्शन देंगे। बहुत सारे बिगड़े कार्य जो है नारसिंहवीर बनाते हैं, इसीलिए उनको हमारे यहाँ नरवल का राजा कहा गया है। किसी तरह का जादू लग गया, किसी तरह का टोना लग गया, या किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हो गया, या किसी को भूत प्रेत पकड़ लिया, यह उनको भी 1 मिनट में उतारने की ताकत रखते हैं।
क्योंकि इनके साथ बहुत सारी फौज चलती है और ये स्वयं नरसिंह भगवान के अंश माने गए हैं। नरसिंह भगवान ही आप इनको कह लीजिए, ये जान लीजिए। इनकी साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती है। जब भी आप ये साधना को करें, साधना करने के बाद आप कोशिश ये करें कि ज़मीन पर अपने पूजा स्थल पर ही सो जाएं। और जब ये साधना करें तब आप अपने गुरु से, अपने कुल देवता से, अपनी कुल देवी से आशीर्वाद जरूर लें कि हे गुरुदेव, हे मेरी कुल देवी, आज से मैं नारसिंहवीर की साधना करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, आप मुझे उसमें सफलता देना। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जब भी आप अपने आसन पर बैठो, आसन का बंधन करके बैठो, अपने शरीर का बंधन करके बैठो, दिशा का बंधन करके बैठो। होता क्या है कि कभी कभी अमूमन अगर हम किसी एक शक्ति को बुलाते हैं, उस शक्ति के साथ कई सारी शक्तियां हमारे साथ चली आती हैं जो हमारी साधना और पूजा में विघ्न डालती हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, साधना काल के दौरान कोई भी हमको ऐसा गलत कर्म नहीं करना है जिससे हमारी साधना खंडित हो जाए। साधना को जितना ही आप गुप्त तरीके से करोगे, जितना ही गुप्त तरीके से करोगे, उतना ही साधना सिद्धि में आपके चांसेस बढ़ जाएंगे सिद्धि के, ये आप जान लीजिए। और अगर आपने नारसिंहवीर की प्रत्यक्ष दर्शन साधना करनी है तो इस 5 दिन की जगह आप इसको 21 दिन कर सकते हैं, 41 दिन कर सकते हैं। पर जो उच्च कोटि का साधक है वह 5 दिन में नारसिंहवीर को अपने सामने खड़ा कर सकता है। इस साधना में कोई ज़्यादा ढोंग धतूरा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, दिशा इसमें आप चाहे दक्षिण की तरफ कर लीजिए, चाहे पूर्वमुखी कर लीजिए, बाकी तो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जब आपका ये 5 दिन जाप पूरा हो जाए तब इसी मंत्र का आपको 108 आहुतियाँ, साथ में पान का पत्ता, पान के पत्ते के साथ आपको 108 आहुतियों का हवन देना है। जब आपका हवन संपन्न हो जाए तो किसी ब्राह्मण को, किसी छोटी कन्या को यथा उचित जितना आपका सामर्थ्य है उतनी आप उसको दक्षिणा दे दीजिए। और किसी ब्राह्मण को 5 तरह का अनाज दान दे दीजिए, थोड़ा थोड़ा। और जब भी कभी आपको मान लीजिए नारसिंहवीर की ज़रूरत है, तब आप इसको अपने मन में ही 11 बार या 21 बार या 51 बार आप इस मंत्र को पढ़िए और उन्हें आवाहन दीजिए कि हे नरसिंहवीर, मुझे आपकी आवश्यकता है, आप आइए, ये मेरा फलाना कार्य है। नारसिंहवीर आपके सामने तुरंत प्रकट हो जाएंगे और आपके सारे कार्य करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो तो वीडियो को पूरा देखा करो। और आप लोग मेरे YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपना प्यार देते रहिए। आदेश, जय श्री महाकाल, जय श्री सद्गुरुदेव भगवान।